उमैर बिन अब्दुल्ला के 4 बेटे थे और चारों ही नहायत आला इखलाक के नौजवान थे। पहले तो उमैर बिन अब्दुल्ला खुद तिजारती काफले के साथ जाया करते थे, लेकिन बूढ़ा होने पर उन्होंने ये काम अपने बेटों को सौंप दिया। इनका कबीला बहुत खुशहाल था और वो इस कबीले के सरदार थे। फिर उमैर बिन अब्दुल्ला बीमार रहने लगे और इन्हें अंदाजा हुआ कि अब वो चंद दिन के मेहमान हैं। चुनाचे एक दिन उमैर बिन अब्दुल्ला ने अपने बेटों को बुलवा भेजा ताकि इनके ख्यालात का जायजा लें। वो चारों घर पर थे, फौरन ही आ गए। उमैर बिन अब्दुल्ला बोले, बच्चों, मेरा आखिरी वक्त करीब है। जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मेरे पास कुछ कीमती हीरे और जवाहरात हैं। मैं ये इस बेटे को दूंगा जो मुझे बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा सुनाएगा। चुनाचे तुम याद करके बारी बारी मुझे अपनी अपनी बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा सुनाओ। उमैर का सबसे बड़ा बेटा बोला, अब्बाजान, एक मर्तबा मैं अफ्रीका में हाथी के दांत खरीदने गया था। जंगल में एक जगह मैं मुलाजमों से अलहदा होकर चलने लगा तो मुझे अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। खतरा के पेश नजर मैंने तलवार निकाली और चुकन्ना हो गया। दोबारा इस आवाज के आने पर मैंने पलट कर देखा तो एक बब्बर शेर ने मुझ पर जिस्त लगाई और मैंने तलवार के पे दर पे वार करके शेर का काम तमाम कर दिया। उमैर बिन अब्दुल्ला बोला, शाबाश बेटे, तुम्हारा ये कारनामा हाजिर दमागी और बहादुरी की एक आला मिसाल है। मैं तुम्हारे इस कारनामे पर बहुत खुश हुआ। अब दूसरा बेटा बोला, अब्बा हजूर, मैं दमिश्क के बाजार से गुजर रहा था। गली के एक मकान में आग लगी हुई थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग आग बुझाने में मसरूफ थे। एक औरत चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लोगों, मेरा 4 साल का बेटा कमरे के अंदर सो रहा है। खुदा के लिए मेरे बेटे की जान बचाओ, वो जल जाएगा। मुझसे इस औरत की आहो बका सुनकर ना रहा गया और लोगों के मना करने के बावजूद मैं ऊंट की ऊन का कंबल ओढ़कर घर के अंदर से इस औरत के बच्चे को जिंदा निकाल लाया। इसने मुझे बहुत दुआएं दी जबकि मैं बुरी तरह झुलस गया था और हफ्तों के इलाज के बाद सेहतयाब हो गया। उमैर बिन अब्दुल्ला कहने लगे, तुम्हारा ये कारनामा बहादुरी और बेलौसी का शानदार नमूना है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब तीसरा बेटा कहने लगा, अब्बा जान, मैं एक मर्तबा दरिया के किनारे कश्ती में सामान चढ़वा रहा था तो सामने से आने वाली एक कश्ती साहिल के करीब ही आकर डूब गई। लोग कश्तियों में बैठकर मुसाफिरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मैं भी एक माहिर तैराक हूँ। मैंने 7-8 आदमियों, औरतों और बच्चों को खुद अपनी जान की परवाह किए बगैर डूबने से बचा लिया और किनारे पर ले आया। उमैर बिन अब्दुल्ला बोले, शाबाश बेटे, तुम्हारा ये कारनामा बहादुरी और इंसानी खिदमत की एक शानदार मिसाल है। वाकई तुम दादे तहसीन के मुस्तहिक हो। अब चौथा बेटा सर झुकाए बैठा रहा। पूछने पर चौथा बेटा बोलने लगा, हाँ अब्बा जान, एक ऐसा वाकया तो जरूर है, लेकिन वो बहादुरी का वाकया भी नहीं है। फिर मुझे ये खदशा भी है कि मैंने अगर सुनाया तो आप नाराज होंगे और मुमकिन है कि मेरे बड़े भाई मेरी पिटाई भी कर दें। उमैर बिन अब्दुल्ला ने अपने बेटे को हौसला दिया। चौथा बेटा किस्सा सुनाते हुए कहने लगा, अब्बा हजूर, इराक जाते हुए एक मर्तबा हमारे काफले ने पहाड़ी के दामन में रात को पड़ाव किया। शाम के वक्त अचानक पानी खत्म हो जाने पर काफले के सरदार ने मुझे पानी भरकर लाने का हुक्म दिया। मैं मुश्क उठाकर गया और करीबी पहाड़ी नाले में से पानी भरने लगा ही था कि मुझे कुछ फासले पर किसी इंसान के कराहने की आवाज आई। मैं लपक कर इसकी जानिब गया तो देखा कि एक शख्स जख्मों से चूर पत्थरों में पड़ा है। मैंने इसके चेहरे पर पानी डाला तो वो कुछ होश में आ गया। कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा। ऐसा लगता था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने मुझे बताया कि पहाड़ी डाकू इसकी तमाम पूंजी छीन कर अपनी जानिब से इसे मारकर यहाँ फेंक गए हैं। अगर मैं कुछ देर से इस तक पहुंच जाता तो शायद वो मर चुका होता। पानी तो मैं बाद में लाया, लेकिन पहले मैं इस जख्मी शख्स को उठाकर अपने खैमे में ले आया। काफले के तबीब ने इसकी मरहम पट्टी की और मैंने इसकी तिमाददारी बहुत तवज्जो से की। सुबह के वक्त रोशनी में इसको मैंने पहचान लिया। वो हमारे दुश्मन कबीले का सरदार वलीद बिन जुबैर था।
پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں اس کا گلا گھونٹ لوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر میری مار پیٹ کرتا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ جان سے مار ڈالتا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کی قید میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس وقت زخمی حالت میں نے اس سے بدلہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جمی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپورٹ کی، اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر میں پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچوا دیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے اس سے تانو تشنی کی اور نہ ہی اسے احسان جتلایا، البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی، لیکن اس وقت اس شخص کے پاس ندامت اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال مویشی چرائے گئے۔ عمیر بن عبداللہ اتنی نکاہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور بولے، یہی اصل کارنامہ، اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دشمن سے اس حد تک بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر اختیار پالنے کے باوجود تم اس کو معاف کر سکو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بہت ہی زیادہ نیک اجر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ سب سے بڑی بہادری کی درخشندہ مثال ہے، اور یہ ہیرے اور جواہرات میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پہ بے حد خوشی تھی۔ بیٹے نے شکریہ کے ساتھ ابا کا تحفہ قبول کیا اور ابا کے سامنے باقی تینوں بھائیوں سے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب دمشق جاؤں گا تو اس جواہرات کو فروخت کر کے تم میں سے ہر ایک کو اس کا چوتھائی حصہ دوں گا۔ تو بچوں، اس سے یہ سب حاصل ہوا، اپنے دشمنوں سے انتقام اور نفرت کی بجائے دوستی اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہمارے دین کی فطرت ہے اور اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔